तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग, यानी हाउ टू हैंडल द डाटा। डाटा को किस तरह से हैंडल करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे वेज होते हैं। पहला है एक पिक्टोग्राफ। इसे क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ, क्योंकि इसमें पिक्चर्स होती हैं। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ में आपको पढ़ लेना है कि ऊपर पिक्चर जो है वो आपकी कितना डाटा रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे एक कार जो है वो एक कार की पिक्चर 100 कार्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैंने यहाँ 1, 2 एंड हाफ, मैंने 2.5 कार शो किए, इसका मतलब क्या है 2.5 यानी 200 एंड हाफ 50, 250 जो है वो टोटल कार्स हो जाएगी। तो जुलाई में इतनी कार्स का मैन्युफैक्चरिंग या जो भी हुआ है, ठीक है, ये डाटा आया। अगस्त में कितना आया? 1, 2, 3 कार्स टोटल, तो 3 × 100 300 हो गया। सितंबर में 1, 2, 3, 4, तो 4 × 100 400 आपका डाटा हो जाएगा। नाउ अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो फर्स्ट है हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई? तो इसका आंसर 250 है, तो हियर 250 विल कम। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार प्रोड्यूस। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस हुई? तो सबसे ज़्यादा कार 400 प्रोड्यूस हुई, किस में? सितंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। तो आप देख सकते हो किस तरह से पिक्टोग्राफ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पिक्टोग्राफ्स पढ़ने हैं। नाउ सेकेंड इज़ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है? इस तरह से बार्स बनी होती है ग्राफ पेपर पे, जिसमें आपको डाटा दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको 2003 से 2004 यानी 3 से लेके 4 तक में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं। जैसे आपका सेशन होता है ना 21, 22 में, अभी 8th क्लास में आप आए हो, इससे पहले कोई और था, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं। तो 2003 और 4 में इतने बच्चे थे, ये कहाँ जा रहा है? 100 पे, यानी 100 स्टूडेंट्स थे 2003 एंड 4 में। अब इसके बीच में एक गैप आएगा, देन अगेन एक बार आएगी। 2004 एंड 5 में कितने स्टूडेंट्स थे? 200 स्टूडेंट्स थे। 2005 एंड 6 में कितने स्टूडेंट्स थे? 250 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बार ग्राफ जो है इन्फॉर्मेशन देगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है बार ग्राफ से? कि पर्टिकुलर ईयर में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास 8 में थे, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इस ग्राफ से। इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। ध्यान रखना ये इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कौन से साल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में इंक्रीमेंट मैक्सिमम हुआ है। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ 200 थे, यहाँ 250 थे, 250 के बाद यहाँ 300 हो गए और यहाँ 350 हो गए। तो कौन से साल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े? 200 से 250, हर में 50-50 बढ़े यहाँ तो, पर यहाँ सीधा 100 का इंक्रीमेंट हुआ था, यानी इस साल में जो है। तो कौन से साल में हुआ सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट? 2004 से 5 में, ठीक है। तो 2004-5 में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला स्टूडेंट्स में। इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन से साल में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है? तो 2007 एंड 8 में, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये बताना ये ट्रू है या फॉल्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 to 6 इज़ ट्वाइस ऑफ 2003 एंड 4। 2005 to 6 में कितने स्टूडेंट्स है? 250 है, ठीक है। और 2003 एंड 4 में कितने? 100 है। तो क्या 2005 और 6 में ट्वाइस यानी डबल है 3 और 4 के? 100 का डबल तो 200 ही होता है, पर ये तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो ये इस बार ग्राफ समझ में आया आपको। नाउ द सेकेंड इज़ डबल बार ग्राफ, यानी आपको उससे डबल इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलेगी। यहाँ पे आपको इधर सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं, इधर मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, ठीक है। यानी इस मैथ सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ़ मार्क्स आए हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं स्टूडेंट को। बट अब ये 2 क्यों हैं? क्योंकि एक आपके 2005 और 6 का डाटा है और एक आपके 6 और 7 का डाटा है। यानी मैथ्स में 2005 और 6 में तो इतने मार्क्स आए स्टूडेंट्स के, एक ही स्टूडेंट की मार्क्स की बात हो रही है यहाँ। और 2006 से 7 में उसके मैथ्स में 60 मार्क्स आए, यानी उसके मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से आपको दोनों साल का डाटा जो है वो एक ही ग्राफ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में पहले 2005 और 6 में उसको 50 मार्क्स आए थे, बाद में उसे 55 मार्क्स आए, क्योंकि हाफ ही जा रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से आप सारा डाटा इससे कैलकुलेट कर सकते हो और क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं इन 2 डिफरेंट ईयर्स, एक बार 2005 और 6 में और एक बार 2006 और 7 में। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, किस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, मैथ्स में 2005-6 में तो इतना था और 6-7 में इतना हो गया, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और सोशल साइंस में इतना से इम्प्रूवमेंट हुआ, साइंस में भी इतना सा हुआ, इंग्लिश में भी इतना, इंग्लिश में तो डिक्रीमेंट हो गया यानी मार्क्स घट गए, और हिंदी में बराबर रह गए। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ, मैथ्स में। उसकी मैथ्स में वो इम्प्रूव कर गया अगले साल। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरोरेटेड, यानी किस में परफॉर्मेंस कम हो गई, उसकी डिक्रीज़ हो गई। तो इंग्लिश में ही हुई खाली, ऐसे तो एक ही सब्जेक्ट रहा। अब फोर्थ पूछा है विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस एट पार, यानी उसकी परफॉर्मेंस सेम रह गई। तो सेम किस में रह गई, उसकी हिंदी में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, इस तरह से आपको डाटा सॉल्व करना है इनसे। ना आपको कुछ डाटा दे रखा है जिसे आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ग्राफ पेपर पे कि एक तरफ आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक तरफ आप मंथ्स लिख दोगे और एक तरफ नंबर ऑफ़ वॉचेस सॉल्व, और फिर उसके रिगार्डिंग आप डाटा रिप्रेजेंट करके ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, बार ग्राफ बन जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से ही कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजिंग डाटा, यानी हमें अगर डाटा ऑर्गेनाइज करना है यानी उसे जमाना है तो किस तरह से जमाया जाएगा। हमें जैसे मान लो बहुत अलग अलग करके दिया हुआ है सारा डाटा, तो यूजुअली डाटा जो होता है वो रॉ फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, ना हमें रॉ फॉर्म में जो है डाटा गिवन होता है, तो हमें उसे ऑर्गेनाइज करना होता है अच्छी तरह से जमा के, ताकि हमें उससे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल सके। तो हमें जैसे अभी मार्क्स दिए, मान लो एक्चुअली हमें बताया कि आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट है, उन चारों में कितने कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम दिया या जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे उस डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर 7 है, ठीक है, आर्ट्स में 7 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 और 5 को ये कैसे क्रॉस के थ्रू बताते हैं, फिर 6 7। ठीक है, तो 5 का करना हो तो 1 2 3 4 क्रॉस 5, फिर 6 करना हो तो 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से ये टेली मार्क्स इसे बोलते हैं। टेली मार्क्स में जो है डाटा अपन ग्रुप वाइज इसको जमा देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में बताया कि उन्हें कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा एज अ पेट पसंद है। तो कुछ स्टूडेंट्स का डाटा दिया है, तो डॉग का आप इसमें कैसे रिप्रेजेंट करोगे, काउंट कर लो डॉग के कितने हैं। डॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो डॉग वाले 10 है, तो डॉग आप लिखोगे, उसका टेली मार्क कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 जो है वो हो जाएगा इसका डाटा। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको। नाउ द सेकेंड या ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा में एक ग्रुप बन जाएगा, मतलब सीधा सीधा डाटा नहीं आएगा, उसकी एक रेंज बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसे हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसे क्या कहते हैं। तो ग्रुप में क्या है, जैसे आपको यहाँ पे बोल दिया कि ये कुछ स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है जिनके मार्क्स आए मैथमेटिक्स में 60 में से 60 स्टूडेंट्स के 50 में से मार्क्स गिवन है यहाँ पे। तो जैसे अब इस केस में क्या है, 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं जो 50 में से उन्हें आए, तो अपन ऐसे तो नहीं कर सकते कि 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं या 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा डाटा में। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं कि 0 से 10 मार्क्स वाले इतने बच्चे हैं। ठीक है, 10 से 20 मार्क्स वाले इतने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले, 30 से 40, 40 से 50 एंड 52 से 60। ठीक है, तो उसका ग्रुप यहाँ बना दिया। 0 से 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं तो उसका टेली मार्क बना दिया। 10 से 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 10 है तो 10 मार्क कर दिया। 20 से 30 मार्क्स वाले 21 स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें इस तरह से मार्क कर दिया। तो ये हो गया आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम एक ग्रुप बना देते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसमें। तो समझ में आया। अब इसे क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। यानी ये कौन सा क्लास इंटरवल है, 10 से 20 वाला।
इसकी लोअर लिमिट क्या है 10 और अपर लिमिट क्या है 20, यानी 10 मार्क्स वाला लोअर हो गया, 20 मार्क्स वाला इसका अपर क्लास लिमिट। तो इसे लोअर क्लास लिमिट कहेंगे 10 को, तो 10 को यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट कहेंगे और 20 वाले को यहाँ पे क्या कहेंगे, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से ये आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। और जो 10 से 20 विड्थ, इसे क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं, यानी इसकी साइज़ कितनी है, तो इसकी साइज़ कितनी है 10 की है, तो हर में 10 का ग्रुप बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये था आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अब आपको एक डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसमें साइज़ पूछा है क्लास इंटरवल्स का। क्लास इंटरवल का साइज़ कितना नज़र आ रहा है आपको, 250 से 275, हर में आपको 25 का गैप दिख रहा है, तो आपका क्लास इंटरवल कितना हो गया 25 साइज़ का। विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी इनमें से जितने भी क्लास ग्रुप दे रखे हैं उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी हाईएस्ट डाटा किसका है, तो हाईएस्ट डाटा किसका है आप देख लो, आगे किसी का भी नहीं है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 140 का, तो 200 से 225 वाले का जो है सबसे हाईएस्ट है डाटा। विच क्लास हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम किसकी है, आपको सबसे कम यहाँ 20 दिख रही है, पीछे भी कम नहीं है इससे ज़्यादा, तो 20 वाली आपकी सबसे लोवेस्ट हो गई, तो 300 to 325। विच इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या है 275। विच टू क्लासेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, कौन सी दो क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम है, 55 आपको दिख रहा है, ये दोनों सेम है, तो ये कौन सी हो गई 150 to 175, और दूसरा क्या हो गया 225 to 250, ये हो गया आपके दो क्लास लिमिट जिनका फ्रीक्वेंसी जो डाटा जो है सेम था। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और सेकंड का भी आप डाटा बना सकते हो, यानी आपको टेबल बनानी है सेकंड में, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना। 5.1 भी इसके बाद आप कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हो, 5.1 में भी हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका, यहाँ तक थर्ड तक तो हो जाएगा आपका, तो 1 to 3 क्वेश्चन आप कर लेना। 4th 5th मैं आपको बता दूँगी कल, और टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन उसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा अपना। ओके, थैंक यू। ये टॉपिक कवर कर ही लेते हैं अपन एक्चुअली। बार्स विद अ डिफरेंस, जैसे पहले आपके बार ग्राफ में इस तरह का डिफरेंस आ रहा था, गैप दे के आ रहा था। ठीक है, अब जो आपके एक बार ग्राफ आएगा उसमें गैप नहीं आएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हिस्टोग्राम, आपको एक डाटा दिया हुआ है टेबल, 0 से 10 इंटरवल में 2, डाटा कितना है 2। डाटा किस चीज़ का है कि एक स्टूडेंट है, उसके मैथमेटिक्स टेस्ट में इतने मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट्स मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के किस किस रेंज में मार्क्स आए, तो 0 से 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो एक तरफ तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया और एक तरफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो 0 से लेके 10 तक का कितने हैं 2 स्टूडेंट्स, तो 2 तक मार्क कर दो आप। 10 से लेके 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं 10, तो 10 से लेके 20 तक 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसमें गैप नहीं आएगा, ध्यान रखना। पिछले वाले ग्राफ में जैसे गैप आ रहा था वैसे गैप नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ का डाटा है पूरा। ठीक है, तो इसमें गैप नहीं आएगा, इसलिए ये क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। तो इस तरह से अगेन वही डाटा प्लॉटिंग ही है सेम। अब एक चीज़ इसमें डिफरेंट क्या है, ये जो आपको यहाँ मार्क दिख रहा है ग्राफ के स्टार्टिंग में, जैसे आपका ग्राफ यहाँ 20 से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इधर 0 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो दिस टाइम 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 से 20 तक का कोई डाटा है ही नहीं, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की एज इन ईयर्स लिखनी है, नंबर ऑफ़ टीचर्स की एज इन ईयर्स, तो 20 से छोटा कोई टीचर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इतनी मिनिमम एज तो चाहिए ना टीचर होने के लिए, तो 20 से नीचे कोई टीचर है ही नहीं। तो 0 से लेकर 20 तक अपन ग्राफ में ऐसा तो नहीं है 1 2 ऐसे 20 लाइन्स का गैप छोड़ेंगे फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो थोड़ा अपने लिए स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो उस स्पेस को कम करने के लिए अपन जो गैप लेते हैं उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा साइन बना देते हैं उसके अंदर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उस साइन का मतलब है वो आपके गैप है, 0 से लेकर 20 तक का कोई भी डाटा है ही नहीं। फिर 20 से 25 का आपका डाटा है, तो 20 से 25 एज के बीच में 4 टीचर है, तो वो आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। 25 से 30 के बीच की एज के 5 टीचर्स है, तो वो आपने प्लॉट कर दिया। इस तरह से आप अलग अलग डाटा इसमें प्लॉट कर सकते हो। अगेन ये हिस्टोग्राम ही है, तो इस तरह से जो भी डाटा रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। तो समझ में आ गया। अब आप इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम दे रखा है, ठीक है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं।
व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? यहाँ देखो हाइट दे रखी है इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स है क्लास 7th की उनकी हाइट का डाटा आपको इस हिस्टोग्राम से मिल रहा है। ठीक है। विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, किस में मैक्सिमम गर्ल्स है, कौन से ग्रुप में? 140 to 145 सेंटीमीटर की जो हाइट है उसके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गर्ल्स है 7। ठीक है। तो 140 to 145 सेंटीमीटर वाला ग्रुप मैक्सिमम होगा। इस तरह से आपको हिस्टोग्राम सॉल्व करना है और इसके बाद आप 5.1 एक्सरसाइज जो है पूरे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस और डाटाज ही पूछा जाएगा आपको या फिर हिस्टोग्राम बनाने बोल दिया जाएगा। तो 5.1 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हो इसे। ओके, थैंक यू।